आज हम आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा होनी है उसकी ये मार्कशीट कैसे आपको भरनी है, इसके लिए हम आपको यहीं से बता दे रहे हैं। किसी को भी गलत नहीं करनी है ना, और बहुत ही सावधानी से भरना है। पहली बात तो आपको इसको नीले डॉट पेन जो होता है ना वो आपको लेके जाना है, उससे आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे देखिए बच्चा, केंद्र का नाम आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, उसमें केंद्र का नाम दिया होगा और वो यहाँ पे भरना है। ध्यान ये रखना है कि एक कॉलम में, एक खाने में एक ही अल्फाबेट या अक्षर लिखा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपका अभ्यर्थी का नाम है, जैसे हम नाम कोई बताते हैं आयुष यादव लिखना है तो AUYUSH आयुष। और अगर सरनेम है आपका, प्रवेश पत्र में आपने डाला हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उसको एक कॉलम छोड़ के हम अगले कॉलम से लिखेंगे। जैसे मान लो इनको यादव लिखना है, ठीक है, तो ये रहा आयुष यादव, हमें इस तरीके से भरना है। एक कॉलम सरनेम में बीच में हम उसे छोड़ देंगे। इसी तरीके से पिता का नाम लिखना है, मान लो लिखना है इन्हें राजेंद्र यादव, मान लेते लिखते हैं RAJENDRA, ठीक है ना, नाम लिखा। और उसके बाद अगर सरनेम लिखना है तो एक ये कॉलम छोड़ के हमें आगे लिखना है, ठीक है ना, साथ में एक साथ नहीं लिखेंगे ऐसे। उसके बाद आपको राज्य कोड आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, एक नंबर एक डिजिट एक ही कॉलम में लिखनी है, एक ही खाने में लिखनी है, विशेष ध्यान रहे बच्चों। वर्ष आपको जिस वर्ष से परीक्षा हो रही है आपके उसमें लिखा रहेगा, 2022 लिखा है तो 2022 लिखना है। आपके केंद्र की संख्या, मान लेते हैं कि वहां पर 1 2 3 4 है, केंद्र की संख्या आपके 1 2 3 4 यदि ये है तो हम ऐसे भरेंगे। जो भी संख्या लिखी हुई है आपके प्रवेश पत्र में केंद्र संख्या, हम वही एक एक डिजिट हर अलग अलग खाने में लिखेंगे। आपका अनुक्रमांक वो आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा, मान लेते हैं आपका अनुक्रमांक है 926, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 9 2 और 6, सभी अंकों को अलग अलग कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जन्म तिथि, जन्म तिथि कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं किसी की जन्म तिथि है 20 मार्च 2012, उदाहरण के तौर पे मान रहे हैं, आपकी अपनी अलग अलग होगी, आपके प्रवेश पत्र में लिखी रहेगी। तो इसको हमें लिखना कैसे है, पहले वाले कॉलम जहां दिन लिखा हुआ है यहाँ पे हम अलग अलग इस तरीके से भरेंगे अंकों को। मास की जगह पर 0 और 3, हम सिर्फ 3 यहाँ नहीं भर देंगे पहले खाने में, है ना, इकाई के अंक की जगह ही हम इस अंक को लिखेंगे और यहाँ पर हम इधर 0 लगाएंगे। और वर्ष की जगह पे कैसे लिखेंगे, 2 0 1 और 2 2012, ठीक है ना। यदि किसी के महीने के स्थान पर मान लो 10 है तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे 12 महीने हैं इसलिए हमें यहाँ 2 खाने दिए हुए होंगे, है ना। अगर किसी का यहाँ पे इकाई के अंकों में माह है 9 तक है तो हमें यहाँ पे 0 लगाकर वो वाला माह इधर लिखना होगा। मान लीजिए किसी का सितंबर है 9 है तो हमें वो 9 इधर लिखना होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करेंगे। फिर है लिंग, आप छात्र हैं या छात्रा हैं, जो लड़कियां हैं वो अपने लिए यहाँ पे फीमेल में क्या लिखेंगी, 2, ठीक है ना। और जो यहाँ पर ये मेल है, छात्र हैं, अगर छात्र है कोई तो जैसे आयुष यादव का यहाँ नाम लिखा हुआ है तो ये अपना यहाँ पे 1 भरेंगे, क्योंकि ये छात्र है, मेल है, इसलिए ये अपना यहाँ पे 1 लिखेंगे। जाति, सामान्य यदि है 1 लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 लिखा रहेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 लिखा रहेगा। आप अपने विद्यालय से जरूर पता करके जाएं कि आपको यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, अपनी मैम से अवश्य पता करें। और सभी टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर दें कि इन्हें वर्ग में या जाति में क्या चीज़ लिखनी है, जिससे इन्हें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं बच्चों तो आप 2 लिखेंगे, सामान्य जाति में है तो 1 लिखेंगे
और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे यहाँ पे आयुष ने अपना नाम लिखा हुआ है, तो आयुष यादव यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 अंक लिखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे अंक लिखना है, ना तो टिक करना है ना कट करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो अंक, आपको जो भी जिस भी अंक में आप बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस भी वर्ग से हैं, वो आपको यहाँ पे अंक लिखना है। फिर आता है क्षेत्र, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो यह भी आप अपने विद्यालय में आप अपने मैडम या सर से पता करके ही जाएं। वैसे आप जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इसलिए आप यहाँ पे 1 अंक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है 7 नंबर तक। इसके बाद हम इधर आते हैं 8 नंबर में, देखते हैं 8वें नंबर पर आपकी जो ये ओएमआर शीट होगी, 8वें नंबर पर चुनौतीग्रस्तता की स्थिति लिखी हुई है। इसे थोड़ा सा जूम करो बेटा। चुनौतीग्रस्तता की स्थिति लिखी हुई है। यहाँ पर चलन क्रिया, श्रवण दोष, पूर्ण दृष्टि दोष, अल्प दृष्टि दोष और कोई नहीं। यदि किसी बच्चे को कोई दिव्यांगता है, कोई समस्या है और इससे संबंधित है, यदि वो चलने में असमर्थ है तो वो यहाँ पर 1 लिखेगा। यदि वो व्यक्ति सुन नहीं सकता, सुनने में समस्या है, तो 2 लिखेगा। यदि उसे पूर्ण दृष्टि दोष है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता जिस बच्चे को, वो यहाँ पर 3 लिखेगा। अल्प दृष्टि दोष, किसी को कम दिखाई देता है, तो यहाँ पर नंबर 4 आएगा। और यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आपको एक कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर 5। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो नंबर 5 लिखेंगे। यदि इनमें से कोई समस्या है तो उसके आगे का लिखा हुआ अंक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 9वें नंबर पर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित। यदि आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट लगाया हुआ है कि जिसमें आपके जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा वगैरह, कोई भी अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अगर आप उन पर आश्रित हैं, तो फिर आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। और यदि नहीं तो कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पर अंक 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। पहले बहुत ही सावधानी से फिल करना है। सभी बच्चे जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, उस तरीके से इसे फिल करेंगे। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर आपके ओएमआर शीट में यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ कैंडिडेट या अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, मतलब यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने, आपको नाम लिखना है अपना। क्या करना है यहाँ पे, आपको अपना नाम लिखना है। और उसके बाद फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि भाग 1 और भाग 2, जहाँ पर आपके प्रश्नों की संख्या यहाँ पे दी रहेगी। और उसमें जो भी प्रश्न होगा, मान लीजिए आपका प्रश्न आपने 1 हल किया और उसका उत्तर नंबर 3 सही है, तो हमें वो तीसरा वाला ऑप्शन जो भी रहेगा वो यहाँ पे भरना है। ठीक है ना। यहाँ पे हमें जो भी विकल्प संख्या है जो सही है उसका ही अंक यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपका प्रश्न नंबर 2 आप हल कर रहे हैं, उसमें 4 विकल्प में से दूसरा वाला विकल्प सही है, तो आपको वो यहाँ पे 2 लिखना है। यदि आप तीसरा प्रश्न का आपका चौथा विकल्प सही है तो यहाँ पर 4 लिखना है। इसी तरीके से जो भी प्रश्न आप हल करेंगे उसका जो भी विकल्प सही है वो नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे। और अगर आपको वहाँ पर कोई और आपके प्रवेश पत्र या आपके ओएमआर शीट में कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई और कोई और जानकारी दी हुई है तो आप उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। सबसे पहले आपको अपना जब प्रवेश पत्र मिलेगा उसको सही से पूरी जानकारी लेनी है। उसमें केंद्र संख्या जो आपको वहाँ से पता चलेगी और केंद्र का नाम प्रवेश पत्र से आपको पता चलेगा। यह आपको जानकारी आपके प्रवेश पत्र से मिलेगी। और उसके बाद आपको जो भी आपकी ये आपके सामने ओएमआर शीट आएगी उसको भी एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको काला और नीला 2 पेन लेके जाने हैं, पेंसिल भी लेके जानी है। आपके पेपर पे जो आपको निशान लगाने हैं वो आप पहले पेंसिल से उस पर टिक कर लेंगे। और इसको भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक, इसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ये ओएमआर शीट या आपको वो जो क्वेश्चन है प्रॉपर, वो क्वेश्चन जो रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसको गलत मान लिया जाएगा। यदि आपने यहाँ पर कटिंग मान लीजिए आपने किया, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, काट करके आपने 2 लिख दिया, कोई और अंक लिख दिया, तो ये प्रश्न आपका पूरी तरीके से गलत माना जाएगा, इसको फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से जो आपको हमने और भी बाकी की जानकारियां बताई उसमें भी आपको सभी चीज़ों को सही तरीके से ही भरना है।